दिल्ली के इस मकान में छिपी अतीक की बीबी शाइस्ता पुलिस को मिल गई लोकेशन। शाइस्ता के साथ हैं 2 और बुर्के वाली महिलाएं। पहली बार सीसीटीवी फुटेज में दिखी लेडी डॉन। नेपाल के तराई इलाके और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों जैसा ही बनाया है नया ठिकाना। हिंदी में एक कहावत है, जिसे ढूंढा गली गली वो घर के बगल में मिली। यूपी पुलिस की इकाई टीमें जिस लेडी डॉन शाइस्ता को शहर शहर ढूंढ रही थी, कोई कह रहा था कि पाकिस्तान चली गई तो कोई कह रहा था कि नेपाल के तराई वाले इलाके में छिपी है। उसकी लेटेस्ट लोकेशन दिल्ली एनसीआर में मिली है। और ये कोई हवाई जानकारी नहीं है, बल्कि हमेशा उसके साथ साये की तरह रहने वाले बॉडीगार्ड शमशाद ने की है, जिसने कहा कि अभी अतीक भाई का ग्रुप जिंदा है। उनके गुर्गे एक दिन कार में बिठाकर मुझे दिल्ली के पास ले गए। वो इलाका सुनसान था, वहीं पर उन्होंने शाइस्ता भाभी से मुलाकात करवाई। पहले मैं उनका बॉडीगार्ड था, लेकिन 15 अप्रैल वाली घटना के बाद से सब अलग हो गए। फिलहाल भाभी दिल्ली के पास हैं। अभी दिल्ली के पास शाइस्ता कहां हो सकती है, यूपी एसटीएफ ये तलाश करने में जुटी है। खबर है कि पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ 2 और बुर्के वाली महिलाएं हैं, जिनमें पहली महिला है अतीक की बहन आयशा नूरी और दूसरी महिला है अतीक के भाई अशरफ की बीवी जैनब। और इन तीनों के साथ गुर्गों की पूरी फौज चलती है। अगर ये कहीं जाती हैं तो उस जगह ठीक वैसे ही चेकिंग होती है जैसे किसी मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के जाने पर होती है। इनके प्राइवेट बॉडीगार्ड इतने शातिर और तगड़े हैं कि जरा सी भी भनक होने पर मीटिंग कैंसिल करवा देती है। इस मकान में छिपी हो सकती है शाइस्ता। अतीक की कई बेनामी संपत्तियां दिल्ली और एनसीआर में हैं। कुछ दिन पहले ही नोएडा सेक्टर 36 में उसकी 3.7 करोड़ की कोठी पुलिस ने कुर्क की थी, जिसका नाम शाहरुख खान के बंगले की तरह मन्नत था। वहां बाहर से ताला लगा रहता था, जबकि अंदर कुछ लोग केयरटेकर के तौर पर रहते थे। कहा जाता है कि वहां पर अतीक की अवैध डील होती थी। ऐसे में किसी मकान में जो बाहर से बंद हो, जीर्ण शीर्ण हालत में हो, अतीक की पत्नी छिपी हो सकती है। यूपी एसटीएफ की टीम हर उस सुराग को ढूंढने में लगी है, जिससे शाइस्ता पर न सिर्फ शिकंजा कसा जा सके, बल्कि उसे गिरफ्तार भी किया जा सके। और शमशाद की गिरफ्तारी इस दिशा में बड़ा कदम है, क्योंकि शमशाद इतना शातिर है कि थाने के दरोगा भी इसका दिमाग देखकर चकरा जाते हैं। कौन है शमशाद, कैसे हुआ अरेस्ट? प्रतापगढ़ का रहने वाला शमशाद अतीक का राइट हैंड हुआ करता था। जब अतीक जेल गया था तो इसे शाइस्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब शाइस्ता घर से फरार हुई तब भी यह सीसीटीवी में देखा गया। प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के बेली इलाके में रहता था। 30 अगस्त को एक पुलिया के पास से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसके पास से ऐसे सामान मिले हैं जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। और पूछताछ में जो राज उसने खोले, उसने साफ कर दिया कि शाइस्ता को अब सलाखों के पीछे पहुंचने से कोई नहीं बचा सकता है। वो चाहे किसी के घर में रुक जाए, किसी की मदद ले ले। यूपी एसटीएफ जब तक उसे और उसके साथ घूम रही लेडी डॉन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है, तब तक चैन से नहीं बैठने वाली। शाइस्ता के पीछे क्यों पड़ी है पुलिस? शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों के साथ हुए कांड के आरोपी हैं। बेटी अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, तथ्यों को छिपाकर असलहे का लाइसेंस लेने और अवैध असलहा रखने के आरोपी शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है। यहाँ तक कि ईडी ने शाइस्ता को वसूली रैकेट का सरगना बताया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि दिल्ली में अब उसका बचना मुश्किल है।